So I'm back with another unique 20 examples that you can use in your daily life conversations. And the best part is, आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि जब मैं एक सेंटेंस बोल दूं उसके बाद में अपने वीडियो को पॉज करना है और आप जहां कहीं भी बैठे हो यू हैव टू रिपीट दैट सेंटेंस आउट लाउड इन द सेम फ्लो। गॉट इट? सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So the first sentence that we have on our list today is, अच्छा हुआ तुम मिल गए, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। I'm glad I bumped into you. Actually, I need you to do something for me. Bump into. It's a phrasal verb. It means to meet someone by chance. Okay? इसे फेंक दे तुम्हें लगता है ये काम आएगा। Should we chuck this away or do you think it will come in handy? Come in handy ये एक fixed phrase है जिसे आपको as it is use करना होता है। इसका मतलब है काम आना। ठीक है? चक अवे इज द फ्रेजल वर्ब हियर विच मीन्स फेंक देना किसी चीज को। क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? शुड आई नॉट हैव सेड दैट? एक चेस के गेम के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट वुड यू से टू अ गेम ऑफ चेस? प्रैक्टिस कर रहे हो ना? से इट अगेन। व्हाट वुड यू से टू अ गेम ऑफ चेस? व्हाट वुड यू से टू अ गेम ऑफ चेस? यस। क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो? एकदम तलब सी हो रही है। कुड यू मेक मी सम टी? आई सडनली हैव अ क्रेविंग फॉर इट। नेक्स्ट, ये टूटा हुआ है, ये तो काम आने से रहा। इट इज ब्रोकन, फेट चांस इट विल एवर कम इन हैंडी। कम इन हैंडी टू रिमेंबर, काम आना। यस। मैं सोच रहा था कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ आज। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड लीव अर्ली टुडे। आई वॉज वंडरिंग का मतलब होता है कि मैं सोच रहा था। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं सोच रहा था कि क्या इस वीकेंड हम मिल सकते हैं। इफ वी कुड मीट अप। Yes, you did it. कभी कभी पुरानी चीज़ें वाकई काम आ जाती है, तब खुशी होती है कि आपने उसे नहीं फेंका। Sometimes old stuff does come in handy, then you feel glad that you didn't chuck away them. Okay. आपको तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। Nothing is ever good enough for you. उस डिब्बे में क्या रखा है? What have you got in that box? Next, जल्दबाजी करना उसके लिए आम बात है। It's usual for him to jump the gun. Now we have an idiom over here is jump the gun, which means जल्दबाजी करना। मैंने अपना एग्जाम भी मिस कर दिया उसकी मदद करने के लिए, और मैं क्या करती? I even missed my exam to help him. What else could I have done? Or what more could I have done? कभी तो चुप बैठो, हमेशा बोलते ही रहते हो। Could you please be quiet for once instead of yapping away all the time? For once को हमने यूज किया है वो इरिटेशन दिखाने के लिए जो कभी तो में है। ओके? कभी तो मुझे बख्श दो, पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है मुझे सताकर। Could you please spare me for once? I don't know what you get out of torturing me. लगता है तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। Looks like you just shot yourself in the foot. तो ये जो हिंदी की एक इडियम है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसके लिए हमारे पास में इंग्लिश में भी एक इक्विवेलेंट इडियम है, दैट इज टू शूट योरसेल्फ इन द फुट। नेक्स्ट वी हैव, उसने काम नहीं किया, है ना? He didn't do the work. Did he? Did he? ये एक क्वेश्चन टैग है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग्स। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट लेटर। वी विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके? मैं उसके चेहरे से बता पा रहा था कि वो तनाव में है। आई कुड टेल हर बाय द लुक ऑन हर फेस दैट शी वॉज अंडर स्ट्रेस। मुझे तुम्हें चादर बिछाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, तुम हर काम को जैसे तैसे निपटाने वाली करते हो। आई शुडंट हैव आस्क्ड यू टू पुट ऑन द बेडशीट। You try to get done with everything by cutting corners. Cut corners का मतलब होता है किसी काम को अधूरे मन से करना या फिर जैसे तैसे निपटा देना। It's an idiom. तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रहे हो? Don't you think you are rushing into things? Rush into. इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। हमने कुछ और भी पढ़ा था क्या? Do you remember? That was an idiom. Yes, jump the gun. टालना तो कोई तुमसे सीखे। Leave it to you to procrastinate. अब ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, कोई तुमसे सीखे, इसकी इंग्लिश होती है लीव इट टू यू। अब आप एक सेंटेंस की इंग्लिश बताओ कमेंट बॉक्स में। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। दैट्स अ रैप। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप लर्निंग।